Welcome to Krishna Academy. Subscribe to our channel now. हेलो साथियों, मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, यह जो हमारी क्लास है वो क्लास 12th का मैथ होने वाला है और इसमें हम कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं तो यूनिट है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस आपके एग्जाम में 44 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए सबसे पहले हमने कैलकुलस ही उठाया है और इसको क्या करने पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। और इसका लेक्चर कौन सा है? लेक्चर है हमारा 5। अभी तक हमने 4 लेक्चर दे चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले जाकर उस लेक्चर को देखो, तब जाकर इस लेक्चर को देखना, क्योंकि वो चारों के चारों लेक्चर इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर वो चारों ही अगर आप लोग कर लिए तो यकीन मानिए ये जो कंटिन्यूटी हम आपको शांतता पढ़ा रहे हैं उसमें का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये वाला है जैसे कि चाकू बन जाता है, चाकू में बन जाने के बाद आदमी उस पर धार लगाता है, जितना ज्यादा धार लगता है उतनी तेजी से करता है, बस वही वाला ये चैप्टर है। बस हम अब जो पढ़ाए हैं उस पर धार लगा रहे हैं, बाकी सारी चीजें कंसेप्ट हमने पीछे की कक्षाओं में करा चुका है। ठीक है, तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्या होने वाला है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम बुक से लिखते हैं। तो देखो यार, ये काफी मस्त क्वेश्चन है और इसको एकदम हल्के में ना लीजिएगा। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, इसको कैसे हल कराते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन दिया, फलन हमारा क्या कर रहा है कि एक्स, सोल्यूशन हम सिर्फ लिख रहे हैं। सोल्यूशन हमारा क्वेश्चन कौन सा है तो क्वेश्चन है हमारा 27 का सोल्यूशन है और इसमें क्या रहा है कि दिया हुआ है x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 पर यह जो फलन है यानी कि जो fx है, fx हमारा दिया कितना है तो fx आपका दिया है ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 2x अपान में कितना x स्क्वायर, कब? जब x नॉट इक्वल टू 0 हो। आगे कह रहा है कि 1 दिया है, 1 कब दिया है बाबू? 1 दिया है जब क्या हो, जब x बराबर हमारे क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तब के लिए ये सारी चीजें कह रहा है कि संतत का परीक्षण कीजिए। संतत का परीक्षण आपको करना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, काफी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है और हल करना है, लॉजिक लगाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। क्या है हमारा तो देखो यार, फंक्शन हमारा दिया है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आर एच एल निकालते हैं, उसके बाद से एल एच एल निकालते हैं। हाँ सर, तो चलो आर एच एल निकालते हैं, जैसे हम लोग पहले हल करते थे वैसे इसको हल करते हैं। जब आर एच एल निकालेंगे यहाँ पे लिख देते हैं आर एच एल कितनी हो जाएगी बाबू? आर एच एल हमारा हो जाएगा किस पर निकालना है तो 0 पर, तो हो जाएगी हमारी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। हाँ सर, ये तो हम लोग 4 लेक्चर से ऐसे ही करते आ रहे हैं। आगे बताइए, आगे हमारा हो जाएगा लिमिट, अब लिमिट को अगला स्टेप में लिमिट को चेंज करते हैं, तो लिमिट हो जाएगी हमारी h टेंस टू 0 और यहां पर हो जाएगा f और यहां पर हो जाएगा 0 प्लस h। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं तो थोड़ा सा और आगे चलो। तो अब जरा देखते हैं हम इस पर, इसको देखते हैं और देख रहे हैं कि अच्छा ये बताओ, यह 0 प्लस का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जो हमारी 0 से बड़ी है। तो हम देख रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू 0 नहीं है। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो हमें प्लस वाला लेकर चलना है, तो कौन सा लेंगे? ये वाला। माइनस वाला भी होता तो कौन लेकर चलते? यही वाला, क्योंकि x नॉट इक्वल टू क्या है हमारा? 0। तो लेकर चलेंगे तो हमारा मान क्या निकल के आएगा? यहां से हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पर इसका मान रखेंगे बाबू फंक्शन की, तो हमारा मान निकल के आएगा साइन स्क्वायर 2 और x के जगह पर क्या रखेंगे? 0 प्लस h और नीचे हमारी क्या हो जाएगी? x स्क्वायर, लेकिन क्या 0 प्लस h का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे चलिए, आगे हम कह दें कि इसको हमें हल करना है बाबू। जब हल कर रहे हैं तो जरा देखो, लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर देखो ये हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर 2h अपान में कितना? h स्क्वायर। हाँ सर, इतना हो जाएगा। अब बाबू आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है? हमने आपको बताया था कि कहीं पर भी अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0
और साइन थीटा बटा थीटा दिया हो तो इसका मान किसके बराबर आता है? तो इसका मान आता है 1 के बराबर। इसका मतलब कि एंगल जितना होगा अगर उतना ही से यहाँ पर भाग हो रहा होगा तो इसकी मान किसके बराबर आ जाएगी? तो इसका मान आ जाएगा हमारा 1 के बराबर, और हमें यही चाहिए था। तो फिर बराबर कैसे करेंगे? एक चीज और इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां देखो बाबू, हम कर रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 और इसको कर देते हैं साइन 2h का स्क्वायर। हाँ सर, इतना आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर कर देते हैं 2h और इसको कर देते हैं दोनों का स्क्वायर कर देते हैं ऐसे। अब देखो, अब बता रहे हैं, और यहां पर हम 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। सर जी ये समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में आएगा यार। देखो ये हमारा है साइन स्क्वायर 2h, तो साइन 2h का होल स्क्वायर हो सकता है? हाँ सर, इतना हो सकता है। अब देखो ये अगर ऐसे दिया होगा a अपान b का होल स्क्वायर दिया है तो क्या बाबू इसे a स्क्वायर अपान में b स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। वैसे ही हमारा इसका स्क्वायर हमने कर लिया। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और h का स्क्वायर h स्क्वायर होता है। और ऊपर हमारा है कितना? तो कहिएगा सर जी ऊपर है आपका 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना? बचेगा हमारा h स्क्वायर, और यही तो था हमारा। हाँ सर, कमाल है, h स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसकी मान किसके बराबर हो जाएगी? तो कहिएगा सर जी अब इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 के बराबर, और जब 4 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा? 4। कैसे? यहां पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं हम। क्या हो जाएगी हमारी लिमिट, क्या चीज, h टेंस टू 0 और हो जाएगा हमारा साइन 2h अपान में h बराबर कितनी हो जाएगी जी? 1, और 1 का स्क्वायर करो तो भी मान हमारी कितनी आने वाली है? 1। इसका मतलब कि 1 का स्क्वायर करें चाहे कुछ भी करें उसका मान सदैव कितना आएगा? तो मान सदैव हमारा 1 निकल के आएगा। हो जाएगा। ये अभी क्या निकाले हैं? RHL। बाबू इतना देर से अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे होगे तो दिमाग में एक चीज आप लोग को क्लिक करनी चाहिए कि जब भी हमारा x नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है ना, इसका मतलब कि RHL और LHL दोनों हमारे बराबर आते हैं। कैसे आते हैं आओ दिखाते हैं। अब यहाँ पर निकाल रहे हैं हम, क्या निकालेंगे? निकालेंगे LHL। LHL कितना होगा जरा देखो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और हमारी कितनी हो जाएगी? fx। ठीक सर, आगे बोलिए। यहां हो जाएगा फिर वही वाला काम करो, लिमिट चेंज x टेंस टू 0 और यहां पर हो जाएगा f 0 माइनस h। बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। आगे हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और देखो 0 माइनस h है बाबू, 0 माइनस h है। तो अब क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या आती है। जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन हमारी क्या होगी? तो फंक्शन हमारा यही होगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है। 0 से बड़ा के लिए हमने ले लिया, अब 0 के छोटा के लिए भी हमने क्या लेंगे? यही लेंगे। तो यही लेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा यहां से साइन स्क्वायर 2 और x के जगह पर 0 माइनस h, और यहां पर हल करेंगे तो हमारा फिर इसको मान निकल के आएगा 0 माइनस h का क्या? होल स्क्वायर। हो जाएगी इतनी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, आगे चलो। जब इतना हो गया है तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। तो हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर जब हल करेंगे तो हमारी मान निकल के आएगी साइन स्क्वायर 2 माइनस h। ठीक सर, इतना हो जाएगा। आगे बताइए। और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये यार 0 है, 0 में किसी संख्या को जोड़ या घटाओ कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और माइनस के स्क्वायर होता है हमारा प्लस में, और यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो अगला स्टेप हम इसको यहीं पर लिख देते हैं और फिर हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्या बाबू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और इसको लिख सकते हैं साइन 2h अपान में 2h का होल स्क्वायर इंटू 4। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा, यहां देख लो, दिखा देते हैं तुम लोग को। साइन माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कहिएगा सर जी माइनस में साइन थीटा। चूंकि हमें स्क्वायर करना है जी, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगी? प्लस,
तो मान कितना आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर इतना तो आ ही सकती है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जब ऐसे लिखे हैं तो इसका मान हमारा किसके बराबर आएगा, इसका मान हमारा निकल के आएगा 1 के बराबर, और 4 में जब गुणा करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4। आ गया। आगे क्या देख रहे हो, इसका मतलब आप यह है कि आर एच एल बराबर एल एच एल। हाँ सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फलन संतत है। क्या है जी, संतत है, संतत है। बता ले जाओगे? हाँ सर बता ले जाएंगे, इतना मस्त समझाए हैं तो बताना तो हमारा फर्ज ही है। हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना और इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना। अब क्या करते हैं, इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और फिर हम आपको बता रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है यार, जितना आज क्वेश्चन कराएंगे ना समझना एकदम बवाले क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन नोट कर लेना है, स्टार लगा लेना है। और आज इसकी आखिरी होने वाली है, इसके बाद से कंटिन्यूटी हमारा खत्म हो जाएगा और चलेंगे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पर चलेंगे, अवकलनीयता पर चलेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखो यार अगला क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जरा उसको देख लो। यह भी क्वेश्चन हमने ऐसे क्वेश्चन आपको कराया है, लेकिन फिर से इस क्वेश्चन को और कराते हैं। कह रहा है कि स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं। कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पर यह जो फलन है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि fx यहाँ पर दिया हुआ है, fx इक्वल टू कितना दिया है, तो दिया हमारा ब्रैकेट में x इंटू कॉस 1 अपान में x, और कब दिया है ये, यह कब है जब x नॉट इक्वल टू 0 है। आगे कह रहा है कि यह 0 फलन की वैल्यू हमारी 0 कब है, जब x हमारा क्या हो 0 हो। तो आपको बताना है, क्या बताना है कि x इज इक्वल टू 0 पर फलन की संतता की जांच करनी। तो चले यार फलन की संतता की जांच करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर हमारी फलन की वैल्यू कितनी आएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वही वाला काम करेंगे, आर एच एल, उसके बाद से एल एच एल निकाला जाए। आओ निकालते हैं। तो हमारा होगा क्या, यहाँ पे लिखते हैं आर एच एल, क्या होगा जी, कहिएगा सर जी, लिमिट x टेंस टू 0 और 0 क्या प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी fx। अगला स्टेप में लिमिट चेंज, तो लिमिट चेंज करो, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 प्लस h। अगला स्टेप में अब लिमिट के मान रखेंगे, तो क्या है हमारा x नॉट इक्वल टू 0 पर हमारी फंक्शन क्या लेनी है, यही वाला लेना है। सही बात है, बड़ा होगा तो भी यही लेना है, छोटा होगा तो भी लेना है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 0 छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है। तो चलो रखते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगी हमारी लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर जब फंक्शन की वैल्यू रखोगे तो हमारी मान निकल के आएगी x cos 1 अपान में x। हाँ सर इतना हो जाएगा, लेकिन एक चीज ख्याल रखिए, यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो 0 प्लस h होगा। हम कहें यार अब तुम लोग एकदम से पूरा वेल ट्रेंड हो चुके हो, अब तुम लोग का कोई भी व्यक्ति गलत नहीं करवा सकता है, क्योंकि अब हर चीजें से वाकिफ हो। घाट घाट का पानी पियो, जब घाट घाट का पानी पिए हो इसका मतलब तुमसे कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। आगे चले, अनुभव, घाट घाट का पानी का पीना का मतलब यह है बाबू आपके पास अनुभव का होना है, आपके पास अब अनुभव हो गई है। तो आगे चीजें क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर मान हमारा निकल के आएगा h और हो जाएगी cos 1 अपान में h। अब देखो यार अब क्या है कि बाबू देख यहाँ पर कुछ भी कर ले, 1 अपान h की वैल्यू सदैव हमारी, यानी कहने का मतलब यहाँ पर अगर 1 अपान h का मतलब क्या, थीटा है, साइन हो या फिर कॉस हो, जो थीटा की वैल्यू होती है वह सदैव हमारा -1 से लेकर 1 तक बिलोंग करता है। इसका मतलब 1 अपान h कभी 0 नहीं हो सकता।
क्या कहा हमने, यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि साइन थीटा चाहे साइन एक्स कमा कॉस एक्स, इन सबकी बाबू जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा हमारा -1 और 1 के बीच में ही बिलोंग करता है। जी सर, इसी के बीच बिलोंग करता है। जब इसके बीच बिलोंग करेगा तो x की वैल्यू कुछ भी हो, जीरो तो नहीं है, जीरो से प्लस लेके चल रहे हैं, जीरो तो नहीं। जब जीरो नहीं है तो इसकी वैल्यू हमारी जीरो नहीं हो सकती है, बाकी कुछ भी हो सकता है। जीरो होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, कॉस इनफाइनाइट हम लोग आज तो जानते नहीं हैं, तो जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर लिख दे क्या, इसीलिए 1/h नॉट इक्वल टू जीरो। इतनी हो जाएगी तो आगे क्या करेंगे, तो हो जाएगी हमारी h, और यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, लिमिट रख लेते हैं, h की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी -1 से लेकर 1 के बीच में। जब इसको हल करेंगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, 0। ये क्या है हमारा, तो कहिएगा सर जी हमारा RHL है। आगे LHL निकाल के भी आपको इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इससे लिखेंगे तो हमारी जो आगे की चीजें हमें हल करनी है उसमें हमें दिक्कत आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, आपको याद रखना होगा इस बात को कि क्या है कि साइन थीटा या फिर कॉस थीटा की जो वैल्यू है वह सदैव हमारा बिलोंग करता है -1 से लेकर +1 के बीच में। याद रहेगी, हाँ सर याद रहेगा। आगे चलिए, आगे हमारा होगा LHL। कितनी होगी जरा इसको देखो यार, एकदम ऐसा लग रहा है ना कि हम कर क्या रहे हैं। ये सारी चीजें तुम लोग कर सकते हो। x टेंस टू कितना, 0 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी fx। जी सर, आगे आगे हमारा कुछ नहीं, लिमिट को चेंज करेंगे। h टेंस टू कितनी, 0, और fx की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, तो सर जी कहिए पहले तो लिमिटवा चेंज किए हो तो लिमिटवा तो रख तो लीजिए। ले यार, रख लिया, हमें क्या जा रहा है। अब क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, और इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर है, तो कहिएगा सर जी इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 0 - h इंटू कॉस 1 में -0 -h के बराबर है। बिल्कुल। आगे आगे हमारा देखो क्या होता है, h टेंस टू 0, आगे और क्या -h, और क्या cos 1 में -h। अब ये बताओ कि cos माइनस थीटा बराबर क्या होती है, तो कहिएगा सर जी cos माइनस थीटा बराबर आप बताए हैं, हमें नहीं बताए हैं फिर भी हमें मालूम है कि cos माइनस थीटा बराबर होती है हमारी cos थीटा, और यहाँ पर लिख देते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर होती है हमारी कितनी, तो कहिएगा सर जी cos माइनस थीटा बराबर होती है हमारी cos थीटा। थीटा आगे क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू रख लेते हैं यार। जब लिमिट के वैल्यू रखेंगे तो वही वाला बात है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी है, तो यानी कि माइनस में 0 मल्टीप्लाई बाई -1 से लेकर के +1 के बीच में, और इसकी वैल्यू जब 0 से गुणा करेंगे तो मान आएगा 0 होगी। अब देखो RHL इज इक्वल टू LHL, ये दोनों क्या है हमारे, दोनों हमारे हैं बराबर। जब बराबर है तो इसको लिख सकते हैं, इसीलिए फलन संतत है, इति सिद्धम हो जाएगी। हाँ सर हो जाएगा, क्या करें यार, इतना मतलब अब मजा ही नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को लगाने में। आप लोग लगाइएगा, क्योंकि आप लोग का बोर्ड का पेपर देना, हम लोग तो इसको 50 बार लगा चुके हैं, सैकड़ों बार लगा चुके हैं ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाते हुए, तो हम लोग का तो मालूम है। आप लोग का प्रैक्टिस करना, ठीक है। हमें पहले के कराए हैं फिर भी हम क्वेश्चन, देखो टीचर और स्टूडेंट में क्या फर्क होता है, आप कितना भी जान जाइएगा लेकिन फिर भी एक टीचर से कम जानेंगे, क्योंकि वो आपके पढ़ाते हुए भी आपके अपनी जानकारी को अपडेट कर रहा होता है, और आप लोग नई जानकारी सीख रहे होते हैं, अपडेट नहीं कर रहे होते हैं। यही बस फर्क होता है। इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको वैसे ही हल करना है, मजे मजे में। कोई मिटा दे, हाँ सर मिटा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो यार, अगला क्वेश्चन भी एकदम कमाल का होने वाला है। देखो उसको एकदम से मस्त जबरदस्त बेहतरीन क्या है जरा दिखाते हैं।
देखो, हल करो और फिर बताओ कि कैसे लगा। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। घड़ी का प्रचार कर लेते हैं यार यहीं पर, हैं? तो अरे यार, क्वेश्चन नंबर 29 हम नहीं हल करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं हल करेंगे। तुम ही सब हल करके बताना यार कितना होगा। देखो स्क्रीन पर वो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको हल करना है। ओके, हम नहीं हल करेंगे, एकदम माथा पगला गया है इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है, मस्त। क्या है दिखाते हैं, स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको मिटा दें। अब 29 नंबर, अब यहां पर लिख लेते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है क्या नहीं। चले, चलिए सर, हम तो तैयारी हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए जो फलन है हमारा x = 1 पर संतत है। तो पहले तो फलन लिख लो। सॉल्यूशन करते हैं। हमारा फलन दिया कितना है, f(x) = हमारा दिया है कितना दिया है जी, 3x³ माइनस में 2x² माइनस में 1 अपान में x - 1, और इसको लगा दो ब्रैकेट। ब्रैकेट सिर्फ इस पर नहीं लगाएंगे, एक और लिखना है, और वो क्या है जरा इसको देखो। ये कब है बाबू, जब x ≠ 3। आगे हमारा कह रहा है कि के कब है, के हमारा कब है, जब x = कितना हो, 3 है। हमें एक गाना याद आ रहा था लेकिन रोक लिए, तो सब कहोगे कि सर जी आप गाना भी गाते हैं क्या। तो हम छोड़ दिए हैं गाना गाना, ठीक है। हालांकि गाना गाते हैं हम। एक बार जानते हो, हमारे गांव में ना बारात आई थी, तो नहीं दर पूजा के लिए दूल्हा सब आते हैं खरवा पर बैठने के लिए, तो गाना बजाते हुए आ रहे थे सब ऑर्केस्ट्रा वाला, और वहीं बगल में भैंस भी थी। तो गाना सुन के सोचे ना थोड़ा हम भी डांस कर लेते हैं। तो जैसे हम डांस करने जा रहे हैं तो हमारे भैंसिया खुला के भाग गई। तब से हम डांस ही करना छोड़ दिए यार। एक बार आज के बाद से डांस नहीं किया, यानी हमारे डांस हमारे भैंस को भी पसंद नहीं आया। तो देखो यार, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये वाला जो हम ये पढ़ाते हैं ना, वो सबको पसंद आता है, ठीक है, लेकिन डांस हमारा भैंस को भी पसंद नहीं आई। तो इसको मिटाते हैं, मिटाते नहीं है, इसको हल करते हैं। किस पर हल करना है बाबू, x = 1 पर के का मान हमें निकालना है। निकाला जाए, चलिए सर निकालिए। तो जब निकालेंगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, जरा देखो। सबसे पहले हमें वही हल करना है, क्या जी, RHL निकालनी। RHL हमारा होगा कितना, तो हो जाएगी हमारी लिमिट x → किस पर निकालना है, 1 पर, 1 प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी f(x), और यहाँ पर देख रहे हैं कि हो जाएगी हमारी लिमिट, और लिमिट को चेंज करेंगे x → कितनी, 0, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा f(1 + कितना, तो 1 प्लस हो जाएगी h। बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बताइए, हमें आगे जब देखेंगे तो हमारा मान क्या निकल के आएगा, जरा इसको देखो। लिमिट h → 0, और इसको देखो जब हमारा, अरे यार कमाल की बात, जब हमारा 1 से बड़ा है तब हम कौन सा फंक्शन लेंगे। तो देखो यार, यह x = 3 पर हमारा k है, और यह हमारा x ≠ 3 है, यानी कि x की वैल्यू हमारा 3 से छोटा भी हो सकता है और 3 से बड़ा भी हो सकता है, हो सकती है ना। तो ये बताओ, यह जो 1 है वो 3 से छोटा है कि 3 से बड़ा है, तो छोटा है। बड़ा भी होता तो यही लेते, दोनों के लिए सेम लेते। इसका मतलब RHL और LHL दोनों हमारे सेम है। लेकिन बाबू एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पर तुमको हिंट कर देते हैं, और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे थे। कहना हम यही चाह रहे हैं, यहाँ देख लो, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखते हैं, क्वेश्चन नहीं है, इसको देख लो, x³ - 2x² - 1 अपान में x - 1 है बाबू, और किस पर लेकर चलना है, तो 1 पर लेकर चलना है बाबू। जैसे हम 1 लेकर चलेंगे ना, तो यहाँ देख लो, एकदम ध्यान से देखो, 1 लेकर चलेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3,
1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में -2 से गुणा कराएंगे तो -2, -1 कितनी हो जाएगी -3 और +3, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0, और 1 में से 1 घटाएंगे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0, यानी 0/0 आ रहा है। इसका मतलब ऐसे फलन का हमारे अस्तित्व नहीं होता। लिमिट जब पढ़ाए होते तो लिमिट में ये सारी चीजें बताते हैं, लेकिन लिमिट के मान लो तुम लोगों को सिलेबस से काट ही दिया है। जब काट दिया है तो क्या करोगे, कंटिन्यूटी में ही तुम लोग को समझना होगा। तो क्या रहे हैं कि ऊपर भी हमारी 0 आ रही है, नीचे भी 0 आ रहा है, यानी कि ऐसे फलन का हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पहले फलन को अस्तित्व में लाएंगे। अस्तित्व में लाएंगे कैसे, जोड़ घटाना गुणा भाग करके। कैसे किया जाए आओ दिखाते हैं। क्या बाबू हम ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या, x - 1 उठा के इसमें भाग करें, देखते हैं कि मान कितनी आ रही है। कर लीजिए सर जी। तो क्या करते हैं कि x - 1 से इसमें भाग करते हैं और तब देखते हैं कि मान हमारा कितना आ रहा है। तो देखो जब x - 1 से भाग करेंगे तो हमारा देखो मान कितना निकल के आएगा। x - 1 से हम भाग कर रहे हैं। हालांकि ये भाग करना बहुपद का चैप्टर 2 है, जिसमें जो क्लास 10th में पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ जब भाग देंगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा 3x³ माइनस में 2x² माइनस में 1। इसमें हम भाग कर रहे हैं x - 1 से, कितने बार में जाएगा तो कहिएगा सर जी ये जाएगा हमारा 3x², तो हो जाएगी हमारी 3x³। और जब 3x² का -1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगी हमारी माइनस में 3x²। ठीक है, यहाँ हो जाएगी माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ये कट जाएगी और इसमें से जब घटाएंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी x² माइनस में 1। अब क्या करो बाबू, इसमें इसको उठाओ और इसमें क्या करो, इसमें किससे गुणा करें कि हमारा x² आ जाए। तो कहिए सर जी इसमें आप गुणा कर लीजिए ना, इसमें आप गुणा कर लीजिए किससे, तो आप गुणा कर लीजिए x से। जब हम प्लस x से गुणा करते हैं तो देखो हमारा मान कितना निकल के आ रहा है, यहाँ करेंगे तो हो जाएगी हमारी x²। ठीक है सर, और जब x का -1 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगी हमारी माइनस में x। बिल्कुल सर, और आगे आगे कुछ नहीं, आगे देखो ये हो जाएगा माइनस, ई वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला कट जाएगा। अब देखो जो नहीं कटा है ना उसको लिख लेंगे, जो नहीं कटा है उसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो भाई साहब हमारा x नहीं कटा है और क्या -1 भी नहीं कटा है। अब कितनी बार में जाएगा तो सर जी एक बार में चला जाएगा, तो एक लिख लो, एक बार में चला जाएगा तो x - 1 ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हमारा खत्म। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर आएगी, तो इसको बाबू हम लोग लिख सकते हैं x - 1 और क्या लिख सकते हैं 3x² प्लस में x और कितना प्लस में 1 अपान में कितना x - 1 लिख सकते हैं इसको ऐसे। बिल्कुल सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो अब देखो ये नीचे से नीचे हमारा कट गया, सिर्फ बचेगा कितना, तो बचेगा हमारा 3x², यही वाला तो हमारा बचेगा जी बाबू, सिर्फ यही तो बचेगा हमारा। जी सर यही बचेगा। तो क्या हम ये जो लिखे हैं यहाँ पर, ये जो है क्या इसके जगह पर हम सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं लिख सकते हैं, कितना सर जी, तो 3x² और कितना प्लस में x और कितना प्लस में 1, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो उसी के जगह पर हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, इस टोटल के जगह पर, इस टोटल के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। जब लिखेंगे तो हमारी मान क्या निकल के आएगी जरा देख लो। जब लिखेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा 3x² प्लस में x प्लस में 1। अब यह कोई मत कहना सर जी ये कैसे आया, इसी को निकाले हम कुछ ऐसे, हो जाएगी। हाँ सर हो जाएगा। अब क्या करो, लिमिट के वैल्यू रखो। जब लिमिट के वैल्यू रखोगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा जरा देखो। जब लिमिट के वैल्यू रखोगे तो 0 0 0, अरे 0 ना, ठीक है 0 0 0, मान कितना निकल के आएगा हमारे खत्म। यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये भी हमारा खत्म, ये भी हमारा खत्म। अरे यार अब कैसे खत्म, पहले तो आपको रखना है x के जगह पर क्या चीज 1 प्लस h, 3x² और x² यानी 1 प्लस h का स्क्वायर। हाँ सर अब सही। आगे क्या हमारा x है, x के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग 1 प्लस h, बिल्कुल सर। और बताइए, और -1 है कि +1 है, +1 है, इतना रखेंगे ना, बिल्कुल सर आपको यही तो रखना था। जब इतना रखना था तो अब क्या करते हैं लिमिट के वैल्यू रखेंगे। जब लिमिट की वैल्यू रखेंगे ना तो देखो हमारा मान कितना निकल के आएगा
समझते हो बाबू? मनवा देखते हैं मनवा देखेंगे तो जीरो, और जीरो के इसमें जोड़ेंगे कोई प्रभाव नहीं, यहाँ हो जाएगा हमारी थ्री प्लस कितना वन, प्लस कितना वन, वैल्यू हमारी कितनी है 3 2 5 आ गया ना बाबू। 5 5 में क्या मिलता है? गुटका भी नहीं मिल रही है, लेकिन आंसर कितना आ जा रहा है 5। कमाल की बातें हैं। इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर आपको आर एच एल निकाले हैं, अब निकालेंगे एल एच एल। तो इसको हटाते हैं। एल फॉर क्या होता है जी? कहिएगा सर जी। एल फॉर हमारी लायन होती है, और लायन मतलब क्या होता है? शेर। वो कौन है? तो तू सब। ओके, आगे चलते हैं। आर एच एल क्यों हो? क्योंकि यार इतना सावधानी से तू सब हमारी क्लास देख रहे हो, और वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो तू सब यार शेर से कम थोड़ो ना हो। शेर, सवा शेर, बब्बर शेर, जो अपने आप को समझ लो वो सब जंगल का राजा कह लो, या जंगल ही तुम्हारा है। ठीक, आगे चलो। आगे हमारा है कितना बाबू? क्या निकालना है? LHL। तो हो जाएगी हमारी लिमिट कितना हो जाएगी हमारी x 1 माइनस, बिल्कुल सर, fx। आगे हल करेंगे। आगे तो आप लिमिट को चेंज करते हो, तो लिमिट हो जाएगी हमारी h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कितना h। आगे आप क्या करते हैं? फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन हमारी क्या है? तो फंक्शन हमारा वही है जो उसके लिए था। क्या हो जाएगी हमारी 3x स्क्वायर प्लस में, लेकिन x नहीं, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस h प्लस में 1। लिमिट का वैल्यू रख लो। जब लिमिट का वैल्यू रखोगे तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि जो आर एच एल है वो बराबर है एल एच एल के, और यह किसके बराबर है? तो के के। इसकी मान किसके बराबर हो जाएगी? 5 के। क्यों? क्योंकि x इजिकल टू 0 पर x इजिकल टू 1 पर फलन संतत है। फलन संतत हो जाएगी। हो जाएगा सर। बाबू फ्री में मिल रहा है तो इस बार पढ़ लो। जिस दिन हमारी कोचिंग चमकेगी, जिस दिन हमारा यूट्यूब चमकेगा, उस दिन आप लोग को मिलेगा सीधे हमारी ऐप पर, और उसके लिए तुम लोग को देना होगा पैसा। तो फ्री के चीजें आप लोग समझते हो कि फ्री के चीजें है तो बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जैसे पढ़ा रहे हैं, हमारा ये पर्सनल अनुभव है। अगर हमारे पढ़ाए हुए जैसे जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वैसे तू सब पढ़ लिए तो कमाल कर जाओगे। इस बात का विश्वास करो। विश्वास के अलावा कुछ चीजें नहीं है। आप लोग मंदिर में जाते हो तो कोई भी मूर्त को पूछते हो तो यह मान के या विश्वास करके पूछते हो कि उसमें भगवान का हमारा अंश है, तभी पूछते हो। आप लोग मंदिर में आस्था लेकर जाते हो कि हाँ इसमें भगवान है, चलते हैं पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भी टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपको विश्वास बनाना होगा कि टीचर जो कह रहा है वाकई में वो चीजें अच्छी हो सकती है। ठीक, तो ध्यान से पढ़ो और कमाल करोगे, इस बात की हमारी गारंटी दे रहे हैं। गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। जब कंपटीशन का स्टार्ट करते हैं ना तो दिखाते हैं उसमें भी क्या होता है, बवाल होता है। ये चलो आगे क्या कहा जाए। अपनी तू सब हमारा तारीफ करोगे, हम अपनी तारीफ खुद नहीं करेंगे। जब रिजल्ट आएगा तब। अभी तो हमें मेहनत है। एक पेड़ है, उस पेड़ को हम क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं, उसको सींच रहे हैं, समय समय पर खाद दे रहे हैं। जब फलेगा तब देखना उसके छांव में और उसके फल से कितने लोग तृप्त होते हैं। और वह पेड़ जो है, वह पौधा जो है आप लोग, और उसी पौधे को यानी आप रूपी पौधे को हम सींच रहे हैं अपने पसीना से, अपने मेहनत से, अपने जो भी हमारे पास है उसमें से 100% तुम लोग को दे रहे हैं, और वो भी फ्री में दे रहे हैं। हम यह नहीं जान रहे हैं कि आप देश के किस कोने पर हैं, लेकिन जिस कोने में होंगे यह सारी चीजें काम आएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा ईंट डालने का है, ईंट में कमी हो रही है, और क्या है, एक हमारा ढक्कन नीचे गिर गया और फैन चल रहा है तो ये सूख जा रही है। तो क्या करते हैं, आपको ईंट डालते हैं और दिखाते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है।
ईंट डाल देते हैं, पंखा से ईंट हमारा हो गया। अब चलो दिखाते हैं कितना कमाल वाला क्वेश्चन होने वाला है। अगला वाला क्वेश्चन कहाँ गया है? क्वेश्चन हाँ अगला क्वेश्चन है हमारा। हाँ, क्या क्वेश्चन है? ऐसे क्वेश्चन है बाबू, एकदम एक काम करो, इस क्वेश्चन को तू सफल करो, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन कराए है ना, वैसे ही क्वेश्चन ये बिल्कुल है, और इस क्वेश्चन को तू सफल करना, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। इसको आप लोग हल कीजिएगा। देखो सूख गया ना, सूख जाता है क्योंकि इंक है ना, तो सूख ही जाएगा। तो क्या हो जाएगी हमारी? क्वेश्चन नंबर 31 है। क्या हो रहा है थोड़ा सा देख लो। क्वेश्चन नंबर 31 आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा, और आपको क्या करना है, के की मान निकालना है और बताना है के का मान कितना आएगा। हम क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 32 स्टार बना लेना, जितना स्टार हो सके उतना स्टार बना लेना। तो क्वेश्चन नंबर 32 भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम 32 हल करते हैं। 32 है क्या, जरा देख लो। कह रहा क्वेश्चन कि एफ एक्स इक्वल टू दिया है, एफ एक्स इक्वल टू, देखो एफ एक्स इक्वल टू हमारा दिया है कितना, दिया हुआ है 4x प्लस में a, और कब है यह? यदि x हमारा क्या हो, एक से छोटा हो। 6 कह रहा है यदि x हमारा क्या हो, 1 के बराबर हो, और कह रहा है 3x माइनस b है, यह कब है? यदि x क्या हो, 1 से बड़ा, तब के लिए है। और क्या कह रहा है? x इजिकल टू 1 पर हमारा फलन संतत है, संतत है, तो a एंड b का मान कितना होगा, आपको यही बतानी है। तो चलो यार बताते हैं इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन तो एकदम मजे में है, कुछ करना ही नहीं है। RHL LHL निकाल कर बराबर कर लेना, और किसके बराबर कर लेना, इसके बराबर कर लेना, आंसर आ जाएगा धड़ाम से, हैं, धड़ाम से। तो देखो यार क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहले आप लोग को निकालना है RHL कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू कितना, 1 प्लस कितना, fx। ओके, अगला स्टेप में लिमिट चेंज, लिमिट x नहीं, h टेंस टू 0, और यहां हो जाएगा f, और यहां हो जाएगा 1 प्लस h। आगे सर जी, आगे हमारा हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू देखेंगे हम लोग कितना है, लिमिट h टेंस टू 0, और देखो जब 1 से बड़ा होगा तो हमारी फंक्शन क्या है। तो देख रहे हैं कि बाबू कि यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है, वो 1 से बड़ा है। x से बड़ा होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, हो जाएगी हमारी 3x, लेकिन x जगह पर रखना हमें 1 प्लस h, माइनस हमारा है b, तो b रख लो। अब क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू रखेंगे। जब लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, 3 माइनस b, या किसकी वैल्यू है, तो RHL है। अब क्या निकालेंगे, तो अब निकालिए LHL कितना होगा, तो हो जाएगी हमारी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, और यहां से कितनी निकल के आएगी, लिमिट h टेंस टू कितनी, 0, और f 1 माइनस h हो जाएगी। बिल्कुल सर, आगे चलते हैं, आगे हल करते हैं। अब मान हमें रखना है। तो देख रहे हैं कि x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो हम लोग फंक्शन क्या लेते हैं, तो जब वैल्यू हमारी 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू हमें ये लेना है, यानी क्या हो जाएगी हमारी लिमिट h टेंस टू 0, और इसकी जब रखेंगे तो हो जाएगा हमारा f, और f नहीं, आप तो सीधे फंक्शन की वैल्यू रखेंगे 4, और 1 माइनस h प्लस कितना, प्लस हो जाएगा हमारा a। कोई बात नहीं सर, एकदम मजे में है। अब क्या कर लीजिए, लिमिट की वैल्यू रख लीजिए। तो जब लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो 4 प्लस a हो गई। हाँ सर, अब क्या कह रहा है, कह रहा है फंक्शन हमारा यही कह रहा है कि x इक्वल टू फलन हमारा संतत है, संतत है, तो किसके बराबर होगा, 6 के। यहां पर लिखिएगा बाई क्वेश्चन
x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन संतत है तो क्या होगा बाबू, होगा हमारा आर एच एल बराबर हो जाएगी एल एच एल के, और यह किसके बराबर होगा 6 के। बिल्कुल सर, तो आर एच एल हमारा कितना है, तो आर एच एल निकाले यहाँ 3 माइनस बी बराबर कितना 6। ठीक है, बढ़िया है सर। और आगे बताइए, और यहीं पर हमारा एल एच एल कितना निकला है, तो 4 प्लस ए बराबर कितने निकली है 6। बिल्कुल सर, तो एक काम करो, बारी बारी से बराबर करो। जब बारी बारी से बराबर करेंगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, 3 माइनस बी बराबर हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमारी b बराबर कितनी निकल के आएगी, तो कहिएगा सर जी b बराबर निकल के आएगा -3। यहाँ पर देख रहे हैं a4 a बराबर 6 है, तो a बराबर कितनी निकल के आएगी, तो -2 निकल के आएगा। बता लोगे? नहीं सर, नहीं। यहाँ a बराबर -2 नहीं बल्कि +2 आएगा। हो जाएगी? बिल्कुल सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन मजे में हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन अब हम लोग कर सकते हैं बाबू। ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी आएगा ना, मारिएगा धड़ाम से। क्वेश्चन देख के डर जाए कि यार हम किस इंसान से पला पड़े हैं, इसको ट्रेंड कौन किया है, इसको सिखाया कौन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं और दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक करते हैं। उसके बाद से फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि आगे क्वेश्चन क्या रहा है, उसको हल कैसे होगा। ओके, इसको इरेज कर दें, इरेज कर दीजिए सर। ऐसे क्वेश्चन को तो मारेंगे एकदम धाए देना खत्म है ना। खत्म करने के लिए तो बता रहे हैं यार, क्योंकि इतना मेहनत जो कर रहे हैं, एक आस के साथ मेहनत कर रहे हैं कि हम जैसे स्टूडेंट चाह रहे हैं वैसे स्टूडेंट हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर जिस दिन मिल जाएंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, वह सारे के सारे स्टूडेंट एक इतनी ऊंचाई पर पहुंचेंगे जिसका कोई सीमा नहीं। ठीक है ना। एक तुम लोग के लिए शायरी कहने का है मन कर रहा है, अपना खुद का शायरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मतलब शुरू से ही हम ऐसे लिखते हैं, हमें शौक है ऐसे लिखना। तो एक लिखा था कि थोड़ी दूर की सफर में ही वे उमस जाते हैं, गम की आंसू खुशियां बन के बरस जाते हैं, कैसी है ये आपकी अदाएं, जिसे देखने के लिए खुदा भी तरस जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं और फिर हम आपको बता रहे हैं। देखो, ये बीच बीच में अपनी लिखी हुई चीजें ना जब सुनाता है तो आदमी काफी अच्छा लगता है कि चलो यार लिखे हैं तो अपने सामने वाले को सुना रहे हैं। किसी दूसरे की शायरी उठाकर बोलना ना बड़ी ऑड लगता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और उसको भी हम करते हैं। क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, और बाकी एक क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, तो तीनों क्वेश्चन आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं और यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर लीजिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हैं, इसमें कि एक को क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक एक करके। ठीक है, और बाकी हम क्वेश्चन जो अच्छा वाला है उसको करा देते हैं और यहीं पर काम कर देंगे तमाम, फिनिश। आज चैप्टर होगी फिनिश। ठीक है, आज क्वेश्चन को करेंगे फिनिश और क्वेश्चन नंबर 2 होगा और इस 2 क्वेश्चन पे हो जाएगी हमारी छुट्टी। क्या है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर। देखो, सब क्वेश्चन आसान है, ये सारे के सारे क्वेश्चन तो सब पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर बस 41 और क्वेश्चन नंबर 43, या 2 क्वेश्चन हम बताएंगे और खत्म। क्वेश्चन 41 क्या हो रहा है जरा देख लो। कह रहा है कि यदि फंक्शन स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि फलन fx इज इक्वल टू दिया हमारा kx प्लस 1, और कब है यह, जब 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 x इक्वल टू या फिर लेस देन पाई। आगे क्या कह रहा है, cos x कब है, जब x
ग्रेटर देन पाई। ओके सर, आगे आगे हमारा दिया x इजिकल टू पाई पर ना, आपको बताना है x इजिकल टू पाई पर फलन हमारा संतत है, फलन हमारा संतत है। तो k का मान बताइए कितना होगा। सर जी इतना आसान क्वेश्चन काहे पूछ रहे हैं, अब ऐसे क्वेश्चनों पर अब गुस्सा आ रही है। हम कहें अब बाबू करें क्या, हमारे पास कोई क्वेश्चन में नहीं है। RD शर्मा भी खत्म, GR बटला भी खत्म, अब आप लोग NCERT का कोई क्वेश्चन उठा लीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो इसमें से नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करके ही ये सारी चीजें आपको करा रहे हैं कि क्वेश्चन इतना कराएंगे कि चारों के चारों किताब हमारे खत्म हो जाएंगे। और हमारे जो सामने देख रहे हैं बच्चे सब एकदम ध्यान से उन लोग का एकदम फाड़ के रखेंगे। जिस चैप्टर को पढ़ाएंगे उस चैप्टर पर तुम्हारी मजबूत पकड़ हो जाएगी। एक ही चीज को 50 बार इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हें सुनकर वो चीजें दिमाग में बैठ जाए, तुम ना याद कर सको तो तुम्हारी हाथे याद कर ले कि हमें इसके बाद से लिखना क्या है। तो हल करें हम? हाँ सर जी बिल्कुल हल करिए। एक काम कीजिए, का हल करेंगे हम ही लोग हल कर देते हैं। एक काम करो, तू सब वीडियो पॉज मार के हल कर दो, हम हल कर देते हैं। RHL निकालते हैं, कितनी होगी? तो होगा हमारा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx, और आगे हमारी हो जाएगी लिमिट चेंज यानी कि h टेंस टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई प्लस h। पाई से अधिक होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या रखेंगे? पाई की वैल्यू अधिक होगा तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी हमारी cos x। तो हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा cos पाई प्लस h। अब जब फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगी हमारी cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, चूंकि लिख लेना cos पाई बराबर होता है -1। आगे क्या होगा? आगे हमारी हो जाएगी LHL हो जाएगी क्या? लिमिट h नहीं x टेंस टू कितना? पाई माइनस, यहाँ हो जाएगा fx। लिमिट आगे लिमिट चेंज होगा 0, यहाँ हो जाएगी f, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस h। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 0 से पाई से छोटा होगा तो हमारा मान निकल के आएगा ये लिमिट h टेंस टू 0, और वहां से क्या हो जाएगी k पाई माइनस h प्लस कितना 1। ओके, एक काम करो, लिमिट की वैल्यू रख लो। जब लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो हमारा मान निकल के आएगी k पाई माइनस 0 प्लस में कितना 1 ना। इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा k पाई प्लस में 1। हो गई? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो k का मान बताना है। कह रहा है चूंकि फलन संतत है तो यहां पर लिखिएगा चुटकी फलन फंक्शन किस पर? x इजिकल टू पाई पर संतत है। जब संतत है तो क्या ये RHL बराबर नहीं हो जाएगा LHL के? बिल्कुल सर बराबर हो सकती है, हो सकती है क्या? होगी ही। और जब होगी तो हमारा मान कितना निकल के आएगा? इसकी मान आई हमारी -1, और LHL के मान आई है k पाई प्लस में 1। ओके सर, आगे ये भाई साहब उधर जाएंगे, यानी कि k पाई इजिकल टू -2, दिस इंप्लाइड k बराबर -2/पाई। आ गया आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन एकदम हलवा हो गया है। और हलवा हो गया तो क्या करें, मजे लेकर पढ़ा दे रहे हैं। कर सकते हैं बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन और, अब उस क्वेश्चन के बाद से काम खत्म। बस हमें एल हॉस्पिटल रूल आपको बतानी है, उसके बाद से मामला हो जाएगा समाप्त। क्या बता रहे हैं थोड़ा सुन लो, ये उसके बाद से बता रहे हैं। ये बताओ कि हमको बाबू, हम देख रहे हैं कि एक ऐसी चीजें हैं
कि मान लेते हैं कि यहाँ पर x मान लेते हैं और यहाँ पर y मान लेते हैं। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। हम देख रहे हैं ना कि इसको कुछ भी कर लें, इसको कुछ भी कर लें, हालांकि अभी क्वेश्चन के माध्यम से कराएंगे, इसको कुछ भी कर लें, यह हमारा खत्म नहीं होगा, खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि x बराबर भी अगर 0 हो जाए और y बराबर 0 हो जाए तो 0/0 यानी कि हमारा फंक्शन का कोई अस्तित्व ही नहीं हो रहा है। हम कोई भी तरीका इस्तेमाल कर ले, हम 0/0 को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो वहां पर एल हॉस्पिटल रूल ठोक देते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है? कहता यही है कि जब आपको लगे कि सारी दुनिया खत्म हो गई है और यह हमारा जो फंक्शन है और 0/0 छोड़कर यानी अपने अस्तित्व में नहीं आ रहा है, तो आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। और वो ब्रह्मास्त्र है क्या? तो ब्रह्मास्त्र को बताया गया था कि आप ऊपर वाले का भी अवकलन कर दीजिए और नीचे वाले का भी अवकलन कर दीजिए। लेकिन बाबू हम आपको अवकलन बताए नहीं है, अवकलन हुई आप लोग पढ़े नहीं हो, तो ये वाला क्वेश्चन लगेगा सर जी बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो इस क्वेश्चन को रोक लेंगे और रोक के जब हम अवकलन पढ़ा देंगे, अवकलन के जब हम फॉर्मूले लिखवा देंगे, तब ये वाला क्वेश्चन को दिखाएंगे। देखो बाबू इस वाले क्वेश्चन को वैसे हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, ये स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहला वाला ये वाला क्वेश्चन जिसको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, जो कि अभी हम नहीं कराए हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यह दोनों के दोनों का आपको हल करना है। नहीं हल होगा तो हमें कमेंट में कहना कि सर जी ये दोनों क्वेश्चन हल नहीं हो रही है, इस दोनों क्वेश्चन को बता दीजिए। क्योंकि बाबू ये दोनों क्वेश्चन हमारे 5 स्टार के, और जब 5 स्टार के हैं तो इस क्वेश्चन को हम बताएंगे कब? जब तुम कमेंट बॉक्स में कहोगे तब, ऐसे नहीं बताने वाले, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय। Thanks for watching videos. I hope this session was helpful. Subscribe to our channel now.